खबर सासाराम से है, जहां आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एवं स्थापना दिवस समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम सदर अस्पताल के सभागार में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आईपीएस विकास वैभव ने स्वास्थ्य जागरूकता को समाज की मूलभूत आवश्यकता बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन लोगों में सकारात्मक स्वास्थ्य सोच को मजबूत करते हैं। उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। विशेष अतिथि रोहतास जिला के उप विकास आयुक्त डीडीसी विजय कुमार पांडे ने कहा कि जन जागरूकता ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव है और इस प्रकार के कार्यक्रम समाज को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही अतिथि जेल अधीक्षक सुजीत कुमार राय ने भी स्वास्थ्य सुरक्षा और जागरूकता को आधुनिक समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया है। कार्यक्रम की जानकारी और संचालन आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था आगे भी स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहितकारी कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। देखिए, विकसित बिहार के निर्माण के लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा अनेक ग्रामों में जो चिकित्सक कार्य कर रहे हैं उनको जोड़ने का काम किया गया है और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम में आज उपस्थित हुआ हूँ और लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान के संदेशों के साथ सभी को जुड़ने का मैंने आह्वान किया, ताकि एक विकसित बिहार के लिए लगभग जो 15% की वृद्धि दर की आवश्यकता है उसको कैसे हम अपने पंचायत तक आगे ले जा सकें, कैसे उसमें अग्रणी भूमिका निभा सकें, कैसे कुछ योगदान कर सकें, इसके लिए हम लोग सभी चिंतन करें। सर, यहाँ के युवाओं को लिए क्या संदेश देंगे? लेकिन हम सभी का सपना है कि विकसित बिहार ऐसा हो जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ये तभी संभव है जब बिहार में हर व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, और स्किल्ड हो, ताकि अपने लिए स्वरोजगार का भी सृजन कर सके। बड़ी संख्या में बिहार में स्टार्टअप्स लगे और एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना सकें कि यदि हमारे युवा स्टार्टअप्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसको हम सहयोग कर सकें। इसमें सभी को योगदान देने की आवश्यकता है। सर, बिहार के स्कूलों में साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए, क्या कहेंगे? तो निश्चित रूप से जहाँ अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो हम लोग तो मानते हैं बिहार की यदि आप उन्नति को देखेंगे तो प्राचीन काल से वेदांत की धरती रही, शास्त्रों की धरती रही और अनेक बड़े साहित्यकार भी इस भूमि में दिए हैं। निश्चित रूप से श्रृंखला आगे बढ़ेगी तो पूरा राष्ट्र लाभान्वित होगा। देखिए, आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन पिछले 12 वर्षों से पूरे भारत के 4 राज्यों में कार्य करती है और लगभग 84 डिस्ट्रिक्ट में कार्य करती है। 2.9 मिलियन लोग अभी तक इससे लाभार्थी हो चुके हैं। हम लोग का मुख्य काम है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना। कोरोना में भी हमारी संस्था ने लगभग पर डे 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था यूपी और बिहार में की थी और यही कारवां पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। और आज इस हमारे संस्था का आर्श हेल्थ इंडिया फाउंडेशन का 12वां स्थापना दिवस है। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सक मंच जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सभी ग्रामीण चिकित्सकों का भी एक तरह से कहा जाए प्रिय स्थापना दिवस है। और सर, आगे सर क्या किया जाएगा इस पर? देखिए, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हमारी संस्था प्रयास कर रही है और सबसे बड़ी बात कि लोग जो धरना प्रदर्शन और इस तरह का कुछ अभद्र कार्य करते हैं उससे हम लोग उनको समझाते हैं कि ऐसा कार्य न करें, समुचित तरीके से इलाज करें, एक दायरे में रख करके फर्स्ट एड करें, ना कि इलाज करें। इलाज करना डॉक्टर का काम है, सर्जरी करना डॉक्टर का काम है। आप चिकित्सक नहीं हैं, आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की यदि हद की लड़ाई होती है तो आप कानूनी तरीके से लड़ें। न्यायपालिका है, वहाँ जाएं, वहाँ अपनी बातों को रखें और संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखें। घेराव करना या किसी राजनेता के साथ अभद्रता करना ये शोभा नहीं देता और इन्हीं सब कार्यों से झोला छाप कहे जाते हैं। तो हमारी संस्था उनको ट्रेन करती है, उनको सही मार्गदर्शन करती है और देखते हैं ये कारवां कहाँ तक जाता है, कहाँ तक न्याय मिलता है। ग्रामीण बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया गया है, किस तरीके का सम्मान? देखिए, संस्था में 3 तरह के लोग हैं। एक है ग्रामीण चिकित्सक जिन्होंने कोविड में बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया, उनको सम्मान किया गया। हमारे एनजीओ के द्वारा सुदूर इलाकों में बहुत सारे कार्य किए गए, जिन्होंने अपने सुख सुविधा का ख्याल न करते हुए पहाड़ों और जंगलों की खाद छानी, तो उनको सम्मानित किया गया। और आप मीडिया बंधुओं के साथ साथ समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, माननीय आईपीएस विकास वैभव सर जो कि मुख्य अतिथि थे, माननीय डीडीसी साहब विजय कुमार पांडे सर रोहतास और माननीय सुजीत रॉय सर
जो जेल सुप्रिंटेंडेंट है सासाराम, उसके अलावे सैकड़ों शिक्षाविद और सैकड़ों स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया गया है, जो कि एक्चुअल में सम्मान के हकदार हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना।